ओ लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, तुए देखी सिटी ताली, बजाउँची पुरी थल्की बजार, बजाउँची पुरी थल्की बजार, वे काने बाली यो बिन्दुलीका पाली, देखी बसिटी ताली, बजाउँची पुरी थल्की बजार, बजाउँची पुरी थल्की बजार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खैर अब हम वी के सामंत की बात करते हैं। वी के सामंत उत्तराखंड में कहाँ से आते हैं और उनका उत्तराखंड से मुंबई पहुँचना कैसे हुआ, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए। मैं उत्तराखंड में चंपावत ज़िले से आता हूँ बेसिकली, और वहाँ से हूँ जहाँ से तीनों ज़िले शुरू होते हैं, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़। ओके। सरयू के घाट से हूँ मैं। तो वो तो फिर बम्बई जाने का तो देखिए सपना तो था ही था। मैं गीतकार बनने गया बम्बई, नहीं मतलब बहुत जगहों से धक्के खा खा के मैंने कई जगहों पे काम किया। इवन मैंने ये जो बल्ब बनाते हैं इसमें भी मैंने काम किया। अच्छा। ये भी मैंने बनाए हैं। मैंने वो कहते हैं कि तेज़ाब की फैक्ट्री तक में मुझे काम करना पड़ा। उसके बाद जब मुंबई गया तो कोरियर तक में मुझे काम करना पड़ा ना, छोटी छोटी वो, लेकिन एक मन में लेके था कि नहीं कुछ करना है करके। तो एज ए गीतकार बनने वहाँ गया था। जब वहाँ आके जब देखा कि हमें तो ऐसे हिंदी ही नहीं बोलनी आती है, तो वहाँ तो उर्दू भी चाहिए, फिर ज़बान साफ चाहिए आपकी। तो समझ तो गड़बड़ हो गई है ना, अब क्या करें वापसी। हाँ, वापसी जाएंगे तो पता नहीं अब क्या समझेंगे लोग। एक वो होता है ना, एक डर रहता है, समाज का डर। और ये इसे डर नहीं, मैं कहूँ कि इस डर का भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। तो फिर अपने आप पे मेहनत की, कुछ पार्ट टाइम जॉब भी की थी, और जब लगा कि वापसी के रास्ते तय हैं तो बीच में मैंने लगभग 6-7 साल मैंने फिर इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने काम की तरफ ध्यान दिया, तो किसी भी तरीके से काम को ये किया जाए। पहले सबसे पहले आप वापसी के रास्ते बंद किया जाए ना। तो वो कहते हैं कि मैंने एक जोर का दरवाजे बंद कर जोर से, उसमें एक ताला लगा के चाबी फेंक दी थी। तो वो ज़रूरी, क्योंकि आप जब तक आप वापसी के दरवाजे बंद नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वो किया। तो फिर उसके बाद से 12-13 के बाद फिर मैं नया लिखना पढ़ना शुरू किया। तो बस उसके बाद चीज़ें एक जर्नी शुरू हुई जी। मैं थोड़ा पीछे आता हूँ कि जब आप वो बंदा जो चंपावत का लड़का था, कैसे उसके जहन में ये आया कि नहीं मुझे गीतकार बनना और मैं बॉलीवुड में गीत लिखूँगा? ये था कि वो शौक़ तो लिखना तो मैं बचपन से था। हाँ, मैं पहाड़ी में लिखता था। तो वो सपने देखते मैं आया दिमाग में ख्याल के, और सपने ये बस करो, हिम्मत, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। जब आप मुंबई पहुंचे, क्योंकि आप मुंबई इसलिए नहीं पहुंचे थे कि आप बल्ब की फैक्ट्री में काम करोगे, आप पहुंचे थे कि आपको गीतकार बनना है। तो पहली बार क्या आपने जो पहला ट्राई किया, किसके ऑफिस गए, क्या रिस्पॉन्स मिला, और किस तरह के आपके भ्रम टूटने शुरू हो गए कि नहीं जी मैं तो भाई गलत चीज़ें कर रहा हूँ अभी? हाँ, तो इसमें मैं कहूँ स्वर्लता में गया। मैं लता जी के स्टूडियो में गया था मैं, और उसी स्टूडियो से लगभग मैं कहूँ कि 16 साल के बाद मैंने उन्हीं के स्टूडियो में गाने डब किए थे, तो मेरे आंसू भी थे। तो वहाँ पे मेरा भ्रम टूट गया था कि नहीं ये तो बड़ी अलग चीज़ें हैं, तो इसमें हमने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा था, फिर कई जगहों पर धक्के खाए। तो वो सही बात है, जब आता ही नहीं था तो कहाँ से लोग काम देंगे। सही बात। आना चाहिए ना काम। ये तो लोगों में ये रहता है कि नहीं हम जाएंगे हमें काम मिल जाएगा। वहाँ पे जो कई लोग ऐसे पड़े हैं जो बहुत टैलेंटेड है, जिन्हें बहुत कुछ आता है ना। तो वो था। फिर अपने आप में मेहनत की, थोड़ा उर्दू का भी ये लिया, तो फिर ऐसे मामला चलता गया आगे। आपने बॉलीवुड में भी थोड़े बहुत गाने, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने देव नेगी ने आपका एक लिखा हुआ गाना गाया है, और बॉलीवुड में आप थोड़े एक्टिव हैं। थोड़ी सी बॉलीवुड जर्नी के बारे में आपने बताइए, क्योंकि पहाड़ में आप थोड़े बाद में उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बॉलीवुड पे बात करते हैं। वी के सामंत बॉलीवुड में चले गए थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो किस तरीके से बॉलीवुड में पहला ब्रेक आपको मिला, कोई गाना जो आपने पहला लिखा हो? हाँ बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं पहाड़ में नहीं होता तो इस समय मैं वहाँ पर अच्छे से लिख रहा होता। इतना तो मुझे भरोसा है अपने आप पे, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं ठीक ठाक लिख रहा होता फिल्मों के लिए, तो गीत तो वहाँ पे लिख ही रहा होता। मैं यहाँ पे लौट गया, उसके बाद से कई चीज़ें ऐसी हुई जगह पे, तो उस टाइम पे ऑफ़र भी आया था, तो मैं यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ एक साथ नहीं कर सकते आप। तो एक तरफ यहाँ करो, एक तरफ वहाँ करो, तो मतलब यहाँ पे ख़त्म किया जाए तो उसका आगे करेंगे। तो हिंदी से शुरुआत हुई। पहला तो टाइम्स के लिए लिखा था, टाइम्स म्यूज़िक के लिए, तो वो देव नेगी जी ने गाया था। उसका 2-3 गाने और लॉक हुए हैं, एक फिल्में हैं,
और उसका अभी थल की बाजार और युमेरो पहाड़ अभी हिंदी फिल्म में आ रहे हैं एज इट, जैसे क्या बात है। हाँ, ओके, दोनों गाने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिल्मों के लिए भी हम बहुत जल्द लिखेंगे। लिखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, फिल्मों के लिए भी आएंगे।